हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले दो लेक्चर में हम रिकैप करते हैं पिछले दो लेक्चर का। हमने स्टार्टिंग करा था इंडक्टिव इफेक्ट से। इसके बाद हमने इंडक्टिव इफेक्ट का प्लस आई माइनस आई कवर करा। और उसके बाद हमने उसका एप्लीकेशन देखा और आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको रिएक्शन का फील देगा। ये टॉपिक हाइपर कंजुगेशन कैसे बताते हैं, क्या है, सारे कुछ आज कवर करेंगे। ठीक है, लगभग दो लेक्चर लग जाएगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रैक्टिस, सॉरी एक मिनट, प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोग दो लेक्चर कवर करके आ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो बोल रहा है CH3CH2Cl अंडर गोज होमोलैटिक फ्यूजन। क्वेश्चन ही कर रहा है होमोलैटिक फ्यूजन पे जाएगा। वैसे तो ये रियल में हेट्रोलैटिक पे जाएगा क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। बट ये क्वेश्चन ही कर रहा है होमोलैटिक फ्यूजन में जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बनाइए। तो जिसका ऑप्शन ए आ गया है क्योंकि होमोलैटिक में फ्री रेडिकल बनेगा, बताया था आपने फर्स्ट लेक्चर का ही है ये। CH3 और ये जब ब्रेक बॉन्ड जब फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है। इतना तो पढ़ लिए थे, तो हमारा ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो देखिए। मैं चाहता तो लिख के भी लाता, बट लिख के लाने में होता है क्या कि जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको दिमाग चलेगा, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखता हूँ, ऐसे नहीं राइट विच ऑफ दी फ्लोइंग, ऐसे नहीं, बस शॉर्ट में ही लिख देता हूँ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन द फ्लोइंग। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है CH, CH3Cl, सॉरी एक मिनट। ऑप्शन बी, इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन करा है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इसमें कौन होगा। ठीक है, ये क्लोरीन है, सी ऑप्शन में क्लोरीन है। तो बताइए क्या होगा इसका। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये प्लस आई है, प्लस मतलब ये भिखारी है और भिखारी को ये कुछ दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये ब्रोमीन है, ये भिखारी है, प्लस आई, कार्बन पे प्लस आई है, ये भिखारी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन माइनस आई शो करेगा। माइनस आई मतलब ये भिखारी से और क्या ही लेगा, ये हाईली अनस्टेबल बनाएगा ब्रोमीन। सेम इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये इसको हाईली अनस्टेबल बनाएगा। ये फ्लोरीन, फ्लोरीन भी इसको हाईली अनस्टेबल बनाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा मोस्ट स्टेबल में? ए ऑप्शन। ये मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्लस आई इफेक्ट। ये मैंने उसी दिन लिखा, फर्स्ट लेक्चर का ही बात है, इसीलिए मैं बोलता लेक्चर को कंटिन्यूटी में देखिए ताकि आपको फ्लो बना रहे और सारे क्वेश्चन हो और कॉन्फिडेंस भी आता है क्वेश्चन बनने से। और ये जीओसी ऐसा टॉपिक है बिना क्वेश्चन से आपको होगा ही नहीं। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए, सेम मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इस बार कार्बो एनाइन का दे रहे हैं, ठीक है। ये बस हम रिकैप के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा कंटिन्यूटी बना रहे। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे इंडक्टिव होगा, या जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उसको पता नहीं होगा। CH2 माइनस, और इसके बाद हम ले लेते हैं CH2, और इसके बाद ले लेते हैं Cm, ठीक है। हमारा कंपाउंड हो जाएगा CH2 माइनस CH2 फ्लोरीन, और डी ऑप्शन ले लेते हैं CH2 माइनस CH2, और ये कार्बो एनाइन का, इसका बताइए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए, ये NO2 है, विथड्रॉइंग माइनस आई दिखाएगा। ये अब मैंने इसीलिए स्लाइड नहीं लाया माइनस आई, ताकि आप लोग याद कर पाए। और ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इससे जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वो उसके लिए ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, NO2 खींचेगा। और प्रायोरिटी भी बताया था कि NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, तो हमको बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है। वैसे तो ये अगर नॉलेज के लिए करें तो ये माइनस आई दिखाएगा, ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस आई ही दिखाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है? कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। विच इज अमॉन्ग मोस्ट बेसिक विच इज अमॉन्ग मोस्ट बेसिक कंपाउंड। अमॉन्ग शायद बीच में क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूजन होगा। विच इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, अब आप लोग को पता है बेसिक एसिडिक का तो मैंने लिखाया था उस दिन, जब पिछला लेक्चर, शायद सेकंड लेक्चर में मैंने लिखाया था। तो जो बच्चा जुड़े होंगे उसको तो पता होगा एसिडिक का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आप लोग को जो नए जुड़े हैं हमारे साथ। क्वेश्चन करा बेसिक, कोई बच्चा एसिडिक को रिवर्स करके भी बनाता है, और डी ऑप्शन हमारा जाएगा, फ्लोरीन ले लेते हैं। सबसे पहले का मोस्ट बेसिक कंपाउंड, तो एसिडिक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, तो बेसिक क्या होगा? ये लिख सकते हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ, STRENGTH, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये किसी क्वेश्चन में आपको के वैल्यू, पी के वैल्यू ये भी दिया रहता था। जहां आएगा ना क्वेश्चन, हम कब, अभी मैं कंसेप्ट बिल्डिंग पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो जब आपके पास आएगा तो वहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि पी के वैल्यू या पी के वी वैल्यू क्या होता है। जैसे यहाँ पे बेसिक का बता दिया ना, तो ये आप नोट्स में भी लिखते जाइएगा, और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। नहीं तो इकट्ठा सारे को मैं बता दूंगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए मैंने जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं सारा क्वेश्चन टच करके जाऊंगा और आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट देखिए कौन सा होगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा, ये माइनस आई, ये भी NO2 माइनस आई, और ये फ्लोरीन, ये भी माइनस आई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा, ठीक है।
मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। इतना क्वेश्चन कहीं यूट्यूब पे भी नहीं होगा, तो आप प्लीज़ अगर यहाँ पे आए हैं तो लास्ट तक बने रहिए। हम आपको आज हाइपर कंजुगेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर करके ही भेजेंगे आपको घर। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारे पास इस ये है CH2 प्लस, यहाँ पे लगा है क्लोरीन। ये देखिए CH2 प्लस और यहाँ हम लगा देते हैं NO2। यहाँ पे CH2 प्लस और यहाँ पे हम लगा देते हैं OCH3 और यहाँ पे CH2 प्लस और यहाँ पे हम लगा देते हैं Cl। अब बताइए इसमें मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल कंपाउंड का तो प्लस आई, ये प्लस है, भिखारी है प्लस, इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को हमको ऐसा चाहिए जो डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन दे। ये क्लोरीन है, माइनस आई शो करेगा ये, और उल्टा इससे ले ही लेगा इलेक्ट्रॉन, तो हाईली अनस्टेबल बनाएगा। फिर अगर इस केस का बात करें ऑप्शन बी का, ये भी सेम ही केस है, CH2NO2 माइनस आई। ये बार बार मैं कंपाउंड के नीचे NO2 में जैसे माइनस आई लिखता हूँ ताकि आपको याद कर पाए। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जब प्लस आई माइनस आई कर रहे थे, बट ये लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि NO2 माइनस आई इफेक्ट। जब मैं 12th का रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊँ वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक SN1 SN2 सारे में ये कंसेप्ट होगा प्लस आई माइनस आई। तो इसीलिए मैं लिखा देता हूँ, ये प्लस आई शो करेगा OCH3 और ये माइनस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई के इफेक्ट पे। अब हम चलते हैं आज का जो टॉपिक था हमारा मेन कंसेप्ट हाइपर कंजुगेशन का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड पे होता है, इफेक्ट किस किस कंपाउंड पे होता है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन के बाद कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होगा? रेजोनेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट किस किस पे शो करता है, ठीक है। तो ये हम आपको दिखने को मिलेगा कार्बोकेटाइन पे या फिर फ्री रेडिकल पे, और नहीं तो अल्कीन्स पे। ये तीन केस में हमारे पास 3 केस को पढ़ना है, और ये तीनों केस हाइपर कंजुगेशन पे 3 केस पे हमको करना है, ठीक है। तो इसका हम कंडीशन अगर हम देखें, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन क्या होता है भैया, आप बताइएगा कि कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन के लिए हम 1 मिनट कलर चेंज कर देते ताकि आपको पता रहे, ठीक है। देखिए अगर हम कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर पूरा ही लिख देता हूँ, हाइपर कंजुगेशन। हम ये डिफिनीशन पे भी आएंगे, पहले हम आपको समझा देते हैं, इसके बाद हम बताते हैं क्या है ये कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहला जो कंडीशन होता है इसका, वो होता है अल्फा कार्बन शुड बी इन sp3। अब कोई बोलेगा कि भैया अल्फा कार्बन, मैं तो फर्स्ट लेक्चर से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपने अल्फा कार्बन तो बताया नहीं कौन सा होता है। तो मैं बोलूँगा भाई थोड़ा देर बस रुक जा, इसका एक कंडीशन और बच रहा है, अल्फा कार्बन शुड हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। बस 1 मिनट रुक जाइए, आपको हम सारा कुछ बताएं। इसका 2 कंडीशन है, अल्फा कार्बन शुड बी इन sp3, और दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हमको अब बात करिएगा, बोलिएगा भैया मैं तो फर्स्ट लेक्चर से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपने तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का अभी तक नाम नहीं लिया। हम बोले हाँ भाई मैं तो अभी तक नहीं बताया हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन अल्फा एच क्या होता है। तो हम अभी आपको एग्जाम्पल लेके सबसे पहले हम यही बताते हैं कि
अल्फा एच और अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो अगर हम एग्जांपल ले CH3 CH, ये कार्बोकेटाइन है, इतना तो पता है। हम कहेंगे कोई भी कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल या फिर अल्कीन से डायरेक्टली अटैच हो कार्बन, उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। तो ये देखिए, अगर हम इसका बात करें तो ये ये हमारे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच कौन है, ये, तो ये अल्फा, और ये भी अल्फा कार्बन हो गया। और ये डायरेक्टली नहीं है, तो अल्फा के बाद कौन सा होता है, बीटा, और बीटा के बाद गामा। बट हमको कंसंट्रेट क्या करना है, अल्फा के पास। तो अल्फा के पास हमको देखना है कि ये sp3 में होना चाहिए, ठीक है। sp3 मीन्स सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बन हैविंग फोर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन या फिर अल्कीन के जो डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, सॉरी अटैच्ड, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन का कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और अल्कीन्स। ये हमारा, ये नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड विद द कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल अल्कीन, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो अटैच रहता है हाइड्रोजन, उसको अल्फा एच बोलते हैं, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन, उसको हम बोलते हैं अल्फा एच, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस केस का हम बात करें तो यहाँ पे 3 अल्फा एच होगा हमारे पास, और यहाँ पे 2 अल्फा एच। तो इस कंपाउंड में टोटल कितना अल्फा एच होगा, टोटल 5 अल्फा एच होगा। बस इतना ही सिंपल है। चलिए, किसी को लोड नहीं लिया होगा तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, CH3, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इस बार बीटा अल्फा गामा सब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और नहीं तो रुक जाइए 1 मिनट, कोई कहेगा भाई भैया ये तो आपने बता दिया था साइक्लिक में कैसे करेंगे, तो हम साइक्लिक का ही लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक, ये साइक्लिक, एक ये ले लेते हैं, एक यहाँ पे। ये दो कंपाउंड है, इसमें अल्फा आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो एक हम देखते हैं और एक टाइम लेके लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये देखिए, कार्बोकेटाइन है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ये अल्फा अल्फा कार्बन होगा, और ये भी हमारे पास अल्फा कार्बन होगा। तो इसके इसमें भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, और देखिए पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो हमारे पास ये sp3 में होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4 अल्फा एच, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये तो अल्फा कार्बन है, ये तो अल्फा कार्बन है, बट मैंने क्या बोला था कि sp3 में होना चाहिए, बट ये तो sp2 में है, तो ये कंसीडर हम नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने बोला था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि sp3 होना चाहिए, उसको हम अल्फा एच बोलेंगे, ठीक है। बट ये कंपाउंड देखिए अल्फा कार्बन तो है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड है, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब sp2 है। तो ये तो हमारा कंसीडर इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, बट अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन होगा, ये तो होगा इस साइड, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 2। तो बोलेगा भैया अब तो हमको इतना समझ में आ गया, अल्फा एच
और अल्फा कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ हाइपर कंजुगेशन हम दिखाते कैसे हैं या प्लस आई पे कैसे शो करता है वो हम देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल, एक कंपाउंड लीजिए आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो अगर मान लीजिए ये ऐसा कोई कंपाउंड है तो इसमें हमको हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, तो इसका हम केस देखते हैं कि कैसे कैसे ये हाइपर कंजुगेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड का तो सबसे पहले हम इसको डबल एरो, क्योंकि ये रिवर्स में भी रिएक्शन जा सकता है और फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डबल एरो मंस रहता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा मिलके, और अगर हम बात करें ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, हम पहला केस कार्बोकेटाइन का भी बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन है ये, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस पे आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये भिखारी है, प्लस है, कार्बोकेटाइन है, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये बॉन्ड तोड़ के इसको स्टेबलाइज करना चाहेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो कैसा बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड के साथ ये हमारा कंपाउंड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। देखिए यहाँ पे भी, ये जिंदगी में भी होता है, अगर आपको नए बॉन्ड बनाने हैं तो पुराने को तोड़ने पड़ेंगे। जो समझ गए होंगे उसके लिए काफ़ी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई रिलेशन में है, आप अगर नए बॉन्ड बना रहे हैं तो आपको पुराना बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे पास नया बॉन्ड बन पाए। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। ठीक है, भैया बोलिएगा भैया यही हाइड्रोजन हम क्यों ले, ये भी ले सकते हैं। हम बोलेगा हाँ भाई ये भी सही है। अगर हम इस हाइड्रोजन का बात करें, अगर ये हाइड्रोजन से हम बॉन्ड बनाते हैं इस पे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। बोलेंगे हाँ भाई ये भी सही है। अगर मान लो ये कंपाउंड, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड में जाएगा तो फिर कैसा कंपाउंड बनेगा, तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन प्लस लेके निकल जाएगा बॉन्ड में। जब आप दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक तो अकेला रह ही जाएगा, तो ये हाइड्रोजन है, ये अकेला हाइड्रोजन रह गया है। आपको भी कोई छोड़ के चले जाएगा तो आप अकेले ही ना रहोगे। ऐसे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके चले गया और ये नया बॉन्ड बना लिया कार्बन। ठीक है, तो केस हमारे पास फर्स्ट है, केस सेकंड और केस थर्ड। तो मैं यही बोलता हूँ, जिंदगी में ये कार्बन कार्बन तो कोई भी कर देगा, बट जिंदगी का बात भी आपको सिखा देते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास 3 केस है, हमारे पास अल्फा एच, देखिए नंबर ऑफ अल्फा एच 3 था, तो हमारे पास 3 पॉसिबल वे है कि कंपाउंड को हम कैसे फॉर्म सकते हैं, कि कितना हमारे पास अल्फा एच का कंपाउंड जो होगा, ये अल्फा एच है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड होने के बाद, तो ये हमारे पास टोटल कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है हाइपर कंजुगेशन का। ठीक है, तो इसको हम अगर जनरलाइज में हम बोले और एक स्टेटमेंट लिखे तो आप लोग बताइए कितने अलाइन है, मेरे बात से कितने लोग अलाइन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर आफ्टर CH बॉन्ड ब्रेकेज, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके पास, नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना हमारे पास अल्फा एच रहेगा उतना पॉसिबल हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इस बात से कितने लोग अलाइन है कि नहीं भैया आप सही बोल रहे हो, बताइए अलाइन है। ये 3 केस था हमारे पास, बैक हम होते हैं। ये देखिए केस 1 में हमारे पास 3 अल्फा एच था,
तो हमारे पास 3 पॉसिबल वे है कि कंपाउंड इस तरीके से बन सकता है। अब कोई बोलेगा भैया इतना करने का क्या जरूरत था, इसको हम क्यों ही बनाए, तो बोलेंगे भाई दुनिया में सारे कुछ स्टेबल होना चाहते हैं, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिएगा तब जाके आपको अच्छा जॉब मिलेगा, शादी होगा, स्टेबल होना चाहिएगा। तो ये कंपाउंड सब भी जितना भी है वर्ल्ड में सारे हमको कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ये हमारा 3 पॉसिबल वे से हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर बना है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है जेई मेंस के लिए भी कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर कितना होगा। तो ये डायरेक्टली नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अल्फा एच क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, मैं एक ही बार लिखता हूँ, सारा क्वेश्चन उसी पे डिपेंड करता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर। आज थोड़ा लेक्चर लंबा होगा तो प्लीज़ पेशेंसली देखिएगा और आपका सारा कंसेप्ट हाइपर कंजुगेशन से क्लियर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, आपको तो समझ में आ जाएगा। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला हम अगर बात करें तो थ्री, ये 3 एग्जाम्पल बताए, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट कितना होगा इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर। ये आपको जेई मेंस में या फिर नीट में ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर कंपाउंड ए का बात करें, हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। अभी बस ये स्लाइड के लिए 3 है, नेक्स्ट स्लाइड में हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए प्लस कार्बोकेटाइन है, तो इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ये सबसे पहले हम एक कंपाउंड में बता देते हैं अल्फा कार्बन, ये 3 में बता देते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा पॉसिबल, 2 अल्फा एच है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2, इसके लिए बताइए, ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ये एक दो कंपाउंड में मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हम आप लोग डायरेक्ट बिना पेन उठाए सॉल्व करिएगा। तो ये इसमें कितना हो जाएगा पॉसिबल 4। इसमें बात कीजिए, ये देखिए ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और ये भी हमारे पास अल्फा कार्बन है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे ये sp3 में नहीं है, ये sp3 में नहीं है। तो कंसीडर हमारे पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, इसलिए आंसर कितना पॉसिबल होगा, हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर 3 होगा। ये इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पे बताइए, इस पे बिना पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कीजिए। और कमेंट में बताइए कि भैया क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये हो गया 10 क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सेम ही है, नंबर ऑफ पॉसिबल हाइपर कंजुगेट।
ये 10 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम अल्कीन के अल्कीन की ओर जाएंगे, और फ्री रेडिकल और इसका जो पॉसिबल होगा ना, जब मैं विजुअलाइज करके ओवरलैपिंग अप्रोच बताऊंगा वो मैं कल बता दूंगा, क्योंकि लेक्चर लंबा जा रहा है, फिर आप लोग चले जाते हो, लास्ट तक लेक्चर करते नहीं हो, इसलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर ले नहीं रहे। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे 3, कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, और यहाँ पे 1 अल्फा एच होगा। 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे देखिए 2 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब तो कोई दिक्कत नहीं अल्फा एच पहचानने में। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, यहाँ पे 1 ही होगा, 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। कितना हो जाएगा? 3 5 एंड 7। अगर यहाँ का बात करें, देखिए एक ये अल्फा कार्बन और एक ये अल्फा कार्बन है, बट इस दोनों में से कोई नहीं है, तो इस पे 0 हो जाएगा। इसका कोई भी स्ट्रक्चर में, ये हाइपर कंजुगेशन में पार्ट ही नहीं करेगा। डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंपाउंड नहीं दिया, ये लीजिए। और इसका बताइए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3। समझ में आ गया? अब इतना कितना टाइम हो गया है? अभी तो टाइम है, अभी तो हाफ एन आवर ही हुआ है। टाइम की तरफ मत जाइए, कंसेप्ट सीखिए। जब आए हैं यहाँ पे तो कंसेप्ट सीख के ही हम जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अल्कीन का बात करते हैं। ये तो हमारा एक कार्बोकेटाइन का था, हम केस 2 देते हैं जहां पे हम अल्कीन का बात करेंगे। अल्कीन के केस में कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है। तो हाइपर, पानी पी लीजिए आप लोग, अगर 1 मिनट का ब्रेक है आप लोग के लिए। हाइपर कंजुगेशन ऑन अल्कीन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फा एच क्या होता है। CH and CH2। अगर हम इसमें बात करें ऐसे कंपाउंड में, तो ये हाइड्रोजन, तो हम ये पूरा पे ना बॉक्स बना देंगे। ये अल्कीन है एक, और इससे जो डायरेक्टली अटैच रहेगा उसको हम अल्फा एच बोलेंगे या अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन रहेगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ये। अब हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के तरह, इसमें मैं एक ही केस बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग जैसे प्रीवियस में मैंने सॉल्व करा था ना 3 का अल्फा एच के लिए, तो आप लोग 3 अल्फा एच के लिए, 2 अल्फा एच के लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। CH अब देखिए इसका कैसे पॉसिबल रेजोनेटिंग ने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेंस तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन स्टेबल जाएगा, ये अल्कीन में, ये पूरा हमारे पास अल्कीन हो गया। ओके, ये देखिए ये अल्कीन है, और इससे जुड़ा हुआ हमारे पास कार्बन है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा एच, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन मूव होके H प्लस में जाएगा, और ये जो बनेगा, इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन आके ये इधर से अटैक किया, और ये इधर से पाई बॉन्ड तोड़ के इसको खटैक कर देगा। ये देखिए, अब मैंने क्या बोला, इधर से कार्बन हाइड्रोजन अटैक किया, अटैक करके ये पाई बॉन्ड तोड़ते हुए इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH CH2, उस पे निगेटिव चार्ज, 2 1 3 1 CH, ठीक है। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बना। कैसे हुआ कंपाउंड? फिर से देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि अब मैं बोल रहा हूँ अटैक किया,
तो ये देखिए हाइड्रोजन ये पाई बॉन्ड बना रहा है और मैंने बोला खटाक से ये बॉन्ड तोड़ देता है, तो ये अटैक किया और ये पाई बॉन्ड तोड़ते हुए निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये देखिए पाई बॉन्ड यहाँ से बना, नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया और पुराना बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था उसको तोड़ के CH2 पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर हम दूसरा केस लेते हैं और एक केस, चलिए मैं एक केस और आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है इस रिएक्शन में, अगर ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो कैसे होगा, ये कार्बन ये हाइड्रोजन सॉरी ये देखिए अगर ये कंपाउंड जाएगा, ये अगर हाइड्रोजन इसमें जा रहा है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें भी वही सेम केस हो रहा है कि जितना नंबर ऑफ H होगा उतना हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा। बट मैंने यही बताया कि कैसे, देखिए ये अल्कीन का पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट हुआ, ये हाइड्रोजन आया, ये अपना बॉन्ड बना के और ये पाई बॉन्ड तोड़ के इसको निगेटिव चार्ज दे दिया। ये देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन, मैं इमेजिनरी लाइन में बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन था, ये अटैक किया यहाँ पे ऊपर में और अटैक करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के और इसको तोड़ के इस पे निगेटिव चार्ज ले आया। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, ये वाले कंपाउंड को तोड़ के बनाना, ये वाले को आप बनाइएगा और बोलिएगा भैया हमसे बन गया या नहीं बना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब सेम केस में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितना होगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, इसमें भी हम 10 एग्जाम्पल लेंगे, 10 नहीं इससे थोड़ा कम ले लेते, 10 ही ले लेते। चलो आप बताओगे कि कितना होगा पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है। 1 2 इतना काफी है हमारे हिसाब से। चलिए ये देखिए आप, सबसे पहले हम अल्कीन पे ये जो है इस पे हम करेंगे, लगा देते हैं सर्कल। अब बताइए इसके पास डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर 3, इसका बताइए, ये 3 ये डायरेक्टली अटैच्ड है और ये 3 कितना हो जाएगा पॉसिबल 6। और इसका बात करें तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 4। अगर इसका बात करें इससे डायरेक्टली अटैच तो यही कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लोग समझ रहे होंगे, इतना जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़ा होगा उसको पता होगा। तो ये हाइड्रोजन है तो इसमें पॉसिबल कितना हो जाएगा 4। ये देखिए अगर इसका बात करें तो हमारे पास ये 3 है, ये 2 और ये तो इसमें जाएगा ये 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7। अगर इसका हम बात करें ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसा करके हम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर देख लिए। ठीक है, और फ्री रेडिकल में भी सेम ही केस होता है। ठीक है, आप फ्री रेडिकल का ना खुद करके आओगे, फ्री रेडिकल का आप खुद करके लाओगे, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। और आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए।
क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसका हमको बताना है कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक ये। और दूसरा आपके लिए है, ये बोर्ड में बहुत आता है, जब 11th में रहिएगा ना, ये बोर्ड के लिए, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वाई पेंट टू इन इज मोर, ये हम कल जब लेक्चर लेके आएंगे रेजोनेंस का, तो उसी लेक्चर में हम ये कवर कराएंगे आपको, या जब भी लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको ये करवा देंगे क्वेश्चन। इतना डेडिकेट होके पढ़ा रहे हैं आप, लाइक नहीं करते सेशन को, प्लीज लाइक करिए। और एक और क्वेश्चन लीजिए होमवर्क के लिए, सही है, एक और क्वेश्चन लीजिए होमवर्क के लिए। स्टेबिलिटी को अरेंज करना है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसको अरेंज करना है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, असेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड किस ऑर्डर में होगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसको आपको बना के होमवर्क की तरह लाना है। ठीक है, और एक बार हम आपको हाईलाइट करके भी बता देते हैं कि क्या है, कैसे आज का लेक्चर रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट किए कि पिछला लेक्चर होमोलाइटिक फ्यूजन का बताया था कि कौन सा कंपाउंड कैसे था। इसके बाद हमने बात करा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, ये कुछ क्वेश्चन था जो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड था। आज डायरेक्ट हम हाइपर कंजुगेशन पे आते हैं। हाइपर कंजुगेशन देखिए, ये 3 पॉसिबल वे से हम कर सकते थे। ठीक है, प्लस आए, इसके बाद अल्कीन और ये फ्री रेडिकल, ये 3 केस में हमारे पास, जिसमें 2 केस कवर करा और एक केस जो फ्री रेडिकल का है वो बच रहा है। ठीक है, इसका कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन देखा, जिसमें हमने बात करा अल्फा कार्बन क्या होता है और वो sp3 में होना चाहिए, सबसे जो बड़ा कंडीशन था। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन शुड बी इन sp3, ये देखिए। इसके बाद मैंने बात कर अल्फा शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा एच एटम। ठीक है, इसके बाद हमने बात करा अल्फा एच, अल्फा कार्बन क्या होता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखें कार्बोकैटायन में कैसे रिएक्शन हो रहा है और कैसे हम उसमें आइडेंटिफाई करते कितना हाइपर कॉन्जुगेटेड पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा। इससे हम फिर एक जनरलाइज निकाले, इससे आप लोग ने भी अलाइन हुआ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। इसके बाद अल्कीन का हमने केस देखा, अल्कीन में कैसे होता है। ये पॉसिबल 2 स्ट्रक्चर था, 1 मिनट, ये हमारे पास 2 था और एक ये होमवर्क आपको दिए हुए थे। ठीक है, ये बनाइएगा। ठीक है, तब आपको रिएक्शन का, जब 12th में हम जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपका हाथ चलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ अटैक करके, ये पाई बॉन्ड कैसे टूटा, ये सब अभी आपको बताया। नहीं होगा तो रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करा और ये आपको 3 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ख्याल रखिए और ढेर सारा रिएक्शन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। और तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।